इसने 4 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? इसने चालीसा का निर्माण किया। चालीसा क्या है? तुर्कान ए चहलगानी। अब ये क्या है? इनने 40 अमीर, जो हमने पढ़ाया था अमीर मतलब इनके मंत्री और सेनापति जो विश्वास पात्र, इनने 40 अपने विश्वास पात्र अमीरों को एक संगठन बनाया और उनका नाम रखा तुर्कान ए चहलगामी, मतलब चालीसा का उसने गठन किया। तो क्वेश्चन आता है चालीसा का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। और चालीसा क्या है? तो 40 अमीर सरदारों का एक संघ है या संगठन है जो राजा का विश्वास पात्र है। दूसरा काम इसने क्या किया? दूसरा काम इसने किया एकता प्रणाली। ये क्या है? ये पहला व्यक्ति है जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन ना देकर इन्हें जमीन को टुकड़े देना स्टार्ट किया उनकी सैलरी के रूप में। तो इस प्रणाली को इसने कहा जाता है एकता प्रणाली। और जो एकता लेते थे उनको कहा जाता था एकतादार। मतलब जो सैनिक जमीन के टुकड़े लिया करते थे उनको एकतादार कहा जाता है। तीसरा काम इसने क्या किया? तीसरा काम इसने किया कि इसने चांदी के सिक्के चलवाए और तांबे के सिक्के चलवाए। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए गए थे और उनका नाम क्या था? या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये याद करने वाली क्वेश्चन है। और इसने चौथा काम क्या किया? चौथा काम इनने निर्माण कार्य में करवाया। इसने जो हमने जो पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, इसकी 3 मंजिल बनाकर इसने पूर्ण करवाया उसको। पूर्ण किसको? कुतुब मीनार की 3 मंजिलें इसने बनाकर उसको पूर्ण करवाया था। तो ये 4 इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एकता प्रणाली और सिक्के चलाना और कुतुब मीनार को पूर्ण करवाना। इसकी मृत्यु 1236 में हो गई थी। तो उससे पहले ये जान लेते हैं इसने कुछ युद्ध भी लड़े। तो उसको जानने के लिए पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब गौरी जो है जीत गया था भारत को, तो उसने अपने गुलामों को, जहाँ जहाँ जीता था वहाँ पर गुलामों को उसने बैठाल दिया था कि वहाँ का शासन उनको दे दिया था। पर जब गौरी की मृत्यु हुई तो गौरी के 3 विश्वास पात्र गुलाम थे। एक का नाम था, जो हम जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे का नाम था कुबाचा और तीसरे का नाम था यलदौज। तो यलदौज जो है, यहाँ पर जो गजनी है, गजनी जब गौरी की मृत्यु हुई तो जो यलदौज है, यलदौज तो गजनी का शासन यलदौज ने अपने हाथ में ले लिया और सिंध पर यहाँ सिंध है, सिंध इसको कुबाचा ने हथिया लिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को
अपना राज्य बना लिया था। पर यल्दौज की नज़र दिल्ली पर भी थी, वो दिल्ली को भी अपना राज्य में शामिल करना चाहता था, दिल्ली पर शासन करना चाहता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1216 ईस्वी में इल्तुतमिश 1216 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश यल्दौज को हरा देता है और इसको मार देता है। इसी प्रकार कुबाचा की निगाह सिंध से, फिर वो भी दिल्ली पर शासन करना चाहता था, दिल्ली को भी वो भी अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। तो 1226 ईस्वी में 28 ईस्वी में कुबाचा को सिंधु नदी में मजबूर कर दिया उसने कि वो आत्महत्या करने के लिए, इतना उसको विवश कर दिया कि उसको सिंधु नदी में आत्महत्या करनी पड़ी। तो इस प्रकार ये चुनौतियाँ भी इल्तुतमिश के पूरे शासनकाल में रहीं कि उसने इनका भी सामना किया, युद्ध भी लड़ा, और इल्तुतमिश ने जो राजपूत शासक थे उस टाइम उनको भी हराया और रणथंबोर जगह को जीता, रणथंबोर, और उसने मंदसौर को भी जीता। तो उसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उनको जीता भी। तो इल्तुतमिश का जो समय है इस पूरे सल्तनत काल का सबसे पावरफुल राजा इल्तुतमिश कहलाया, क्योंकि वो बहुत योग्य व्यक्ति था। तो ये सब आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और तेज़ी से रिवीजन करते हैं 30 सेकंड के अंदर कि इल्तुतमिश का शासनकाल के बारे में पूरी जानकारी। तो इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो लड़का है आराम शाह वो राजा बनता है, पर वो अयोग्य व्यक्ति है। तो वहाँ के जो अमीर सरदार हैं वो इल्तुतमिश को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और राजा बनिए, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी है और बदायूं का सूबेदार भी है और वो बहुत योग्य व्यक्ति है। तो जो अमीर सरदार है वो इल्तुतमिश को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए राजा बनिए। वो आता है और 1211 ईस्वी में आराम शाह को हराकर दिल्ली का शासन अपने हाथ में ले लेता है। और जब वो शासन लेता है तो उस पर बहुत सारी चुनौतियां हैं कि एक तो वो क्या कहते राजा का बेटा नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहला काम वो ये करता है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है, लाहौर से दिल्ली को ट्रांसफ़र करता है। तो पहला काम अपनी वो राजधानी बनाता है। दूसरा काम वो क्या करता है, दूसरा काम करता है वो चालीसा का निर्माण करता है। चालीसा का निर्माण करता है। तुर्कान चहलगामी जिसको कहा जाता है, 40 अमीर सरदारों का ये ग्रुप है जो इल्तुतमिश का विश्वास पात्र है। वो एकता प्रणाली लेकर आता है, जो सैनिकों को ज़मीन के टुकड़े दिए जाते हैं सैलरी के रूप में। इस प्रणाली को एकता प्रणाली कहते हैं और इसको लेने वाला इक्तादार कहलाता है। ये अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाता है और कुतुब मीनार की 3 मंजिल बनाकर कुतुब मीनार को पूर्ण कराता है। और इल्तुतमिश यल्दौज को हराता है और कुबाचा को जान देने पर मजबूर करता है सिंधु नदी में कूदने में। और सबसे महत्वपूर्ण काम ये मंगोल आक्रमणों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके उनसे अपने राज्य को बचाता है चंगेज़ खां से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इसमें याद रखना है। एक पॉइंट और रह गया, ये 1229 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति इल्तुतमिश कहलाता है।
इल्तुतमिश की मृत्यु जब 1236 में हो जाती है तो इसका जो बड़ा बेटा है वो अयोग्य है, तो अपने योग्य बेटी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को अपना नया उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। तो ये था इल्तुतमिश। बहुत सारे पॉइंट है याद करने के लिए। जब इसको आप बार बार एक पूरी कहानी के रूप में समझेंगे तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।